सबको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि लन वांगजी के विंग को हाथ लगाना, उसके लिटिल बनी को हाथ लगाना कितना बड़ा क्राइम है। मैं अपनी लिटिल बनी से थोड़ा सा एंग्री क्या हुआ, थोड़ा सा नाराज़ क्या हुआ। सब लोगों को लगा कि मेरा बनी को इससे बुली करना उन लोगों को आ सकता है। उनकी इतनी हिम्मत और इतनी औकात है क्या वो मेरे बनी को हर्ट कर सके। मेरे बनी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा सबको। Everyone have to pay for it। किसी को भी इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। उस बार सब लोगों ने मिल के मुझसे मेरे बनी को लग किया था और मैंने मेरे बनी को हर्ट किया था, मेरे बनी को। और ये सारी चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मेरे बनी को मेरे पीठ पीछे बुली करने की सज़ा बहुत गंदी मिलेगी, बहुत 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 ज़्यादा गंदी। किसी को भी इतना हक नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नट्थु खैरा आके मेरे बनी को बुली कर सके। और मैंने क्या किया, वाई ऐसा क्यों किया मैंने? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ अभी खुद से। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है लैन वांगजी और वी वुशन का। लैन वांगजी वी वुशन का मतलब चाइल्डहुड हस्बैंड है। चाइल्ड से ही उन दोनों की शादी तय होकर रखी थी। और वांगजी मतलब बचपन से जब वो 8 साल का था, विंग जब 4 साल का था, तब से ही उसने विंग को हर टाइम ऐसे होता है ना कंट्रोलिंग कि मैं तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। विंग पहले बहुत ज़्यादा नॉटी था, फिर अचानक से वो शांत होने लगा क्योंकि वांगजी उसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता था। वांगजी की हर एक चीज़ ना विंग के ऊपर बैकफायर कर रही थी अलग से, क्योंकि विंग को लग रहा था कि वांगजी उसे हर्ट करना चाहता है। पता नहीं क्यों विंग ये सारी चीज़ें कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आप को कैसे बोले या फिर कैसे लोगों को एक्सप्लेन करे, क्योंकि विंग ना खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसके जो बनी गर्ल है वो बहुत ही ज़्यादा उसे हर्ट कर रहे हैं। और वो ना बिल्कुल भी अपने मुंह को खोल के बोल नहीं पा रहा है कि बाहर भी वो बुले हो रहा है और उसके बनी गर्ल जो है उसे भी डांट रहे हैं। तो ये सारे मिल के ना वो थोड़ा सा अकेला पड़ गया था। तो वहाँ पे विंग ना अकेले बैठा हुआ था। तो अचानक से कोई आता है और विंग का हाथ पकड़ता है, बोलते हैं विंग चलो ना खेलने चलते हैं। तो विंग ने बोला नहीं, मुझे नहीं खेलना है। विंग अभी 12 या 13 साल का है और विंग ना बोल रहा था कि मुझे नहीं खेलना है, मुझे परेशान मत करो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग, तो प्लीज़ मुझे ऐसे परेशान मत करो। आई डोंट वांट टू सफ़र लाइक दैट, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। तो वहाँ पे ना वांगजी ना जब ये सुनता है उसे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि विंग पहले तो खेलने के लिए पागल होता था, अब क्यों नहीं खेल रहा है। तो विंग ना सबसे अभी दूर रह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सब लोग सिर्फ उसे कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे हर्ट करने के लिए। गाइस मेरी सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए शायद आप लोगों को मेरी ऐसी आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें करने के बाद ना वो थोड़ा सा सहम गया था। मैडम नैनी देख रही थी और वो वांगजी से कहती है उसकी अभी ग्रोथ की वक्त है, मतलब उसको अभी उसके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा डामाडोल हो रहे होंगे, प्लीज़ उसे ऐसे ट्रीट मत करो वांगजी। तो वांगजी बोलता है मैंने क्या किया मॉम? तो बोलता है तुमने क्या किया है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, यू नो बेटर देन मी। तो वांगजी ना विंग की तरफ देख के कुछ भी नहीं कहता। वो बोलता है मॉम आप ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है ऐसा है या नहीं है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वांगजी। वो
अपने आप को मतलब सिकोड़ रहा है, वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता। तो वांग जी बोलता है, मैं जानता हूँ मॉम, लेकिन ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हो क्या वो सही है? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी से वो अपना नज़रें हटा के वो दूसरी तरफ देखने लगता है। और मैडम लैन बोलती है, अभी उसकी उम्र है, वो तुम ऐसे उसे नहीं कर सकते वांग जी। वांग जी, तुम उसकी उम्र में थे तब तुम्हारी सोच क्या थी? यू नो बेटर देन मी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, लेकिन मैं उसके लिए कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। तो बोलता है, तुम उसके लिए सही भी तो नहीं कर रहे हो ना, तुम उसे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर रहे हो। उसकी खुशियाँ क्या है, उसकी डिस्कम्फर्ट क्या है, तुम ये नहीं देख रहे हो वांग जी। हर एक चीज़ का हर एक पल तुम्हें रिग्रेट होगा अगर तुमने अभी अपने आप को ठीक नहीं किया तो वांग जी बोलता है, मॉम मैं ये सारी चीज़ें उसके लिए कर रहा हूँ। तो बोलता है, कर रहे हो उसके लिए? मुझे तो नहीं लगता कि तुम उसके लिए कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही है। तो बोलता है, मैं गलत समझ रही हूँ या सही समझ रही हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वांग जी। विंग की इमोशंस के साथ मत खेलो और तुम उसके सामने किसी और का साइड ले रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि वांग रिलेशन थोड़ा सा ज़्यादा कर रही थी? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मॉम लेकिन वो अकेली है और वांग जी उसके साथ बहुत ही विंग विंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करता है। तो बोलता है, किस लिए करता है ये नहीं जानते? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, लेकिन मॉम। तो बोलता है, ताली एक हाथ से कभी नहीं बच सकती। तुमने कभी भी देखा है किसी और के साथ विंग को ऐसे बात करते हुए? और तुमने उस दिन विंग को ऐसे चिल्लाया, ऐसे पनिश किया, फिर उसके बाद से उसकी हालत देखी है? वो चुपचाप हो चुका है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, जो बिल्कुल भी लिटरली अभी किसी भी सिचुएशन में जाने के लिए तैयार नहीं था। वो जानता है कि विंग विंग क्या कर रहा है, विंग को पता है। तो विंग ना टोटली इग्नोर कर रहा था वांग जी को। वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसे विंग इग्नोर कर रहा है। विंग से वो प्यार करता है, हमेशा से प्यार करता रहेगा। विंग विंग वांग जी को अपने पास रखना चाहता है और उसे उसे विंग को समझाना भी पड़ेगा और ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकता। तो विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ आंखों में देखता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए मतलब क्रेविंग कर रहे थे, लेकिन विंग वहाँ से उठ के चला जाता है और वांग जी को बहुत गुस्सा आता है विंग के ऊपर कि विंग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। उसने कितनी बार विंग से बोला है कि ये सारी चीज़ें ना करे, लेकिन विंग तो सुनता ही नहीं है। विंग को सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश तो करो ना। तो वांग जी विंग की आंखों में देख के बोलता है, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। वो दोनों अपने मन में बोल रहे थे कि तुम मुझे नहीं समझोगे तो समझेगा कौन? अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो हर कोई मुझे सिर्फ बुली करेगा। विंग ये अपने मन में बोल रहा था और वांग जी बोलता है, विंग अगर तुम ऐसे लोगों को मतलब उनके साथ मिसबिहेव करते रहोगे तो लोग तुम्हें बहुत बुरा बोलेंगे, जो मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, समझ आ रहा है तुम्हें विंग? तुम ऐसे कैसे किसी के साथ बात कर सकते हो? तो विंग अपनी नैरो आइज से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने आपके गर्लफ्रेंड के साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो बोलता है वांग जी बोलता है, विंग ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, जो भी है आपकी फ्रेंड है ना? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ। तो बोलता है, सॉरी, मैंने उनके साथ मिसबिहेव किया, दोबारा से नहीं होगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम बहुत ही ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो।
तो विंग बोलता है मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, अभी मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, आप चाहते क्या हो, मैं क्या करूँ, बोलिए ना। तो वहाँ पे ना सब लोग, वहाँ पे नी हसन नी मिंजू सब लोग ना पार्टी करने के लिए तैयार हो रहे थे। सारे बच्चों के मतलब सारे जो जूनियर्स है वो पार्टी करेंगे। तो वहाँ पे विंग को भी सब लोग लेके जाना चाहते थे, लेकिन वांगजी बोलता है नहीं, उसे लेके नहीं जाना चाहिए हमें, वो अभी माइनर है, उसे अभी ये सारी चीज़ों से दूर ही रखना है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली है। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने गर्ल की तरफ देखता है, जैंग चैन की तरफ, और ना वो कुछ कहना चाहता था अपने गर्ल को, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तो वहाँ पे ना सब लोग ना वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांगजी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ, हम अगर मतलब कहीं पे पार्टी करने के लिए जाएंगे तो विंग जाएगा साथ में, वरना कोई पार्टी नहीं होगी। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं वांग जिशन बोलती है मैंने कभी भी आप लोगों के साथ पार्टी नहीं की, क्या मुझे भी आप लोग मुझे साथ लेके नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे जैंग मतलब शिचन बोलते हैं अगर विंग नहीं तो कोई पार्टी नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करना होगा और मुझे बहुत सारे काम है, मुझे नहीं जाना। अब अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना, ठीक है। ऐसा बोल के वो शिचैन के चिक्स पे किस करके बोलता है आपका गिफ्ट आने के बाद मैं दे दूँगा आपको। तो वो वहाँ पे शिचैन बोलता है आने के बाद मॉम डैड जाएंगे तब तुम उनके साथ नहीं जाओगे। तो बोलता है हाँ मैं जाने के बाद मैं ये बोलना भूल गया, वो कितना ज़्यादा भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। तो वहाँ पे विंग ना वहाँ से चैंग चैन को कुछ मतलब इशारा करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैंग चैन जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, एवरीवन जस्ट गोना बी राइट प्लेसेस। तो वहाँ पे चैंग चैन अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है हमें वांगजी और विंग की एंगेजमेंट को तोड़ देना चाहिए, अभी वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, अभी इन सारी चीज़ों का अभी उन लोगों के ऊपर विंग के ऊपर बहुत गलत असर होगा आंट। और अभी अगर विंग को कोई और पसंद आता है, वांगजी को कोई और पसंद आता है, तो हम लोग उसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मैडम ब्लैन समझ रही थी जैंगचन क्या कहने की कोशिश कर रहा था और ये किसकी बोलियाँ हैं। तो वहाँ पे मैडम ब्लैन बोलती है कि वो श्योर तो है ना। तो बोलते हैं हाँ वो श्योर है। तो बोलते हैं वो गुस्से में तो कुछ नहीं कह रहा है ना। तो बोलते हैं नहीं वो गुस्से में तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। एवरीथिंग गोना बी राइट एट दैट। अब क्या। तो बोलता है वांगजी जैंग चैन शिचैन के बर्थडे की बातें। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे विंग अपने कमरे में था और सब लोग अभी अपनी पार्टीज़ के लिए वो चले गए थे, सारे बड़े लोग जो मतलब जूनियर्स थे वो सब लोग चले गए थे, बड़े लोग यहाँ पे थे सब। मतलब वहाँ पे जैंग चैन मतलब विंग के घर में वहाँ पे मैडम यू, मैडम लैन, वहाँ पे मैडम वांग, मैडम जिन सब लोग थे और वो किटी पार्टी कर रहे थे। और वहाँ पे विंग नीचे आता है और वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए आया था, क्योंकि वो पढ़ाई करके थक गया था, बहुत ही ज़्यादा थक गया था। तो अभी वो उसको बोरियत फील हो रहा था, अभी उसकी छुट्टी भी थी, तो उसने अपनी होमवर्क को तो पूरा ही कर दिया था, वो बोरियत फील कर रहा था, तो उसे खुद को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए था ना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोरियत फील कर रहा था और वहाँ पे विंग को नीचे आते हुए देख के बोलता है मैडम लैन कि तुम नहीं गए थे उनके साथ। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, वांगजी का ने कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ उनके साथ जाने के लिए, मुझे लेकिन नहीं जाना चाहते थे वो लोग। तो वहाँ पे मैडम लैन की हाथ की मुठ्ठी बीच जाती है और वांगजी को कॉल करना चाहती थी, लेकिन विंग ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला नहीं प्लीज़ अभी नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं आंट, सॉरी मॉम मिमी,
प्लीज़ नहीं, अभी मैं नहीं चाहता कोई भी कलेश हो। वो वहाँ पे ये चैन का सारी चीज़ें देखने के लिए, अपना बर्थडे एंजॉय करने के लिए गए हैं, मैं नहीं चाहता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम क्या हमारे साथ चलना चाहोगे? तो विंग बोलता है, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। तो वहाँ पे मैडम यू कुछ नहीं कहती, क्योंकि बच्चों की बात है, बच्चे समझ लेंगे। तो मैडम लाइन बोलती है, तुम्हारा एक दोस्त है ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ है। तो बोलता है, उसके साथ घूमने के लिए चले जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि गुड आइडिया, यहाँ पे बूढ़ी तो हो रहा हूँ मैं, थैंक यू मम्मी, ऐसा बोल के मैडम लैन को चिक्स पे किस करता है। और वहाँ पे मैडम लैन वो ना कुछ भी नहीं कहती, वो थोड़ा सा सोचने लगती है। तो मैडम ये बोलती, इतना ज़्यादा मत सोचो, सारी चीज़ें ठीक है। तो बोलता है, नहीं, ठीक तो कुछ भी नहीं है, नथिंग गोना बी एट राइट प्लेस, एवरीथिंग जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा, उसे सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे छोटे बेटे को उसने सारी चीज़ें बहुत लाइटली ले ली है, और उसने सोचा है कि ईजी टू बुली है विंग। नहीं, ईजी टू बुली नहीं है विंग। विंग उसे बहुत अच्छे से समझाएगा। तो वहाँ पे विंग जैक्सन के साथ, उसकी क्लासमेट के साथ बहुत मस्ती करता है। विंग के साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। वांग जी ने उन बॉडीगार्ड्स को स्ट्रिक्टली बोला था कि विंग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एवरीथिंग डिटेल उन्हें भेजे। तो वांग जी के पास विंग की सारी डिटेल चली जाती है, और विंग मतलब जैक्सन के साथ बहुत मस्ती करता है। मस्ती करते करते वो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जैक्सन ने विंग को शॉपिंग भी करवा के दिया, सारी चीज़ें करवा के दी, एवरीथिंग। तो वहाँ पे विंग खुशी खुशी आ रहा था, और वहाँ पे वांग जी विंग को कॉल कर रहा था। तो विंग ना जस्ट उसे अननोइंग लग रही थी अभी, क्योंकि अभी वो पार्टी में है, और अभी विंग को क्यों परेशान कर रहा है। तो वहाँ पे विंग अपने सारे बैग को रख के अपने सोफे पे अपने सर को रखता है। तो वहाँ पे मैडम यू अपने फ़ोन को स्पीकर पे रखती है और बोलती है, हाँ वो सुन रहा है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, क्या हुआ मॉम, मैं बहुत थक गया हूँ। तो वहाँ पे वांग जी की आवाज़ आती है, तुमने अपना फ़ोन चेक किया क्या? तो वहाँ पे विंग थोड़ा सा हड़बड़ा के बोलता है, नहीं, मेरा फ़ोन साइलेंट पे होगा और मैंने नहीं देखा, सॉरी। क्या आपको कोई काम था वांग जी को? तो वहाँ पे वांग जी थोड़ा सा पॉज हो जाता है विंग की नॉर्मल आवाज़ को सुन के। तो बोलता है कि विंग, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बाहर नहीं जा सकते जैक्सन के साथ। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वो तो मम्मी ने कहा था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाना चाहिए, इसीलिए मैं गया था, वरना मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मैं जैक्सन के साथ बाहर जाके खेलूँ। लेकिन मज़ा बहुत आया वांग जी का। जिनका क्या कर रहे हैं? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कर सकता हूँ? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है, लेकिन गुस्सा होने की क्या बात है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप गुस्सा किस बात से हो, किस चीज़ से हो, अगर बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वहाँ पे वांग जी ना ऐसा बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोला था ना अल्फाज के साथ बात नहीं करना है, फिर भी तुम आज भी उस जैक्सन के साथ बातें कर रहे थे। तो बोलता है, जैक्सन मेरा क्लास फ्रेंड है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। तो बोलते हैं, तुम 12-13 साल के लड़के बच्चे हो और तुम लोगों के पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है? तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाने वाली थी, लेकिन वो आज आई नहीं, पता नहीं क्यों, उसके मॉम डैड ने शायद आने नहीं दिया, वरना वो भी मस्ती करती। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, उसके साथ घूमना मत। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आप अपने दोस्त के साथ घूम सकते हो, मैं नहीं, क्यों? तो बोलते हैं, विंग मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे। तो वहाँ पे मैडम आके बोलती है, वो तुम्हारी कोई थिंग नहीं है या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम जो बोलोगे वो करेगा। वो ह्यूमन है, उसकी भी लाइफ है, उसके भी गोल्स है, उससे परेशान मत करो वांग जी। तुम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे मस्ती कर रहे हो ना,
तो वही पे ध्यान दो, किसी और की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन की बात सुन के वांगजी बोलता है लेकिन मॉम वो, तो बोलते हैं शट योर फक योर माउथ। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं ई क्या बोल रही हो तुम। तो बोलते हैं वो मुझे गुस्सा दिला रहा है, वहाँ पे वो मस्ती कर रहा है और वीन यहाँ पे बैठ के बोर होता रहे। हाँ, वो पूरी दुनिया घूमने और वीन यहाँ पे बैठ के, वांगजी मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांगजी बोलता है लेकिन मम्मा गुस्सा क्यों हो रही है। तो बोलता है किसने कहा था वीन को यहाँ पे छोड़ के जाने के लिए अकेले। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मैंने उससे तो बोलता है किस लिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं वो वांग जिशन के साथ उसने मिसबिहेव किया था। तो बोलता है ओह, तो उसके लिए उसने सॉरी नहीं बोला क्या। तो बोलता है हाँ बोला। तो फिर मैडम लैन बोलती है तो फिर उससे पनिशमेंट किस बात की मिली, उसने अपनी गलती मान ली ना। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कह रहा था। तो वांगजी बोलता है विंग क्या तुमने बताया। तो बोलता है नहीं, मेरा क्या कोई काम नहीं है, मैं चुगली करती फिरूंगी, आपका क्या दिमाग खराब है। तो वहाँ पे मैडम लैन ना वांगजी की तरफ वांगजी की फ़ोन में देख के बोलती है वांगजी दोबारा से अभी कॉल मत करना, अभी मैं बहुत गुस्सा हूँ, आई एम रियली राइट नाउ एंग्री। मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ विंग के लिए तैयार की थी और तुम्हारी फ्रेंड वो वांग जिशन वो सारी चीज़ें यूज़ करी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आई एम नॉट लाइकिंग दैट। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है अगर मुझे किसी को कुछ चीज़ देनी है तो वो सिर्फ उनकी ही होती है, अगर कोई दूसरा वो सारी चीज़ों को किसी और को दे दे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता और तुमने वही किया जो मैं मना कर रहा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है आई एम सॉरी मॉम बट उसने कभी वो सारी चीज़ें देखी नहीं थी तो इसीलिए। तो बोलते हैं उसके फैमिली ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है जो मेरे बेटे का है जो मेरे बने का है तुम उसे देती फिरो, वो मेरे बने की चीज़ें गिव अवे करने के लिए नहीं है। तो वहाँ पे ना वांगजी समझ रहा था कि उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से नाराज़ हो चुकी है। तो वहाँ पे वो मतलब वांग जिशन बोलते हैं वांगजी क्या मैं ये ले सकती हूँ, क्या विंग नाराज़ हो जाएगा मैं अगर उसका ये लिया तो वहाँ पे यांग चैन यानी कुछ नहीं कहते, सब लोग वहाँ पे मतलब बैठे हुए थे और विंग की सारी चीज़ें वांग जिशन मतलब पर्पसली विंग की सारी चीज़ें वो लेना चाहती थी। तो वहाँ पे लैनजन ना वांग जिशन की तरफ देखता है। तो वहाँ पे शिचन फ़ोन में लेते हैं और बोलते हैं मॉम बाद में बात करते हैं हम, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं हम इंजॉय योरसेल्फ बेटा। तो बोलते हैं हम, ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है और वहाँ पे मतलब शिचन बोलते हैं कि तुम क्या बहुत ज़्यादा गरीब हो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं दी। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं लेकिन ब्रदर। तो वहाँ पे शिचन गुस्से में वांगजी की तरफ देख के बोलते हैं ये मैंने विंग को दी है और कोई भी, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है लेंस की पॉसेसिवनेस अपनी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है आई एम सॉरी ब्रदर उसको ये। तो वहाँ पे वांग जिशन अपने घुटनों में आके बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं करना चाहती थी अपसेट, मैं सिर्फ एक्साइटेडमेंट में ले लिया था। तो बोलता है हाँ जो मैंने विंग के लिए, मेरी फैमिली ने विंग के लिए किया, तुम्हें विंग का ही कमरा पसंद आया। और वो ना घूम के वांगजी की तरफ देख के बोलते हैं उसे दूसरा कोई कमरा दो, मैं उसे वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं दूँगी। तो वहाँ पे वो वांग जिशन बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कमरा मुझे बहुत खूबसूरत लगा था इसीलिए मैंने मांगा था, अगर आप नहीं चाहते। तो बोलता है बिल्कुल नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे विंग की जो चीज़ें हैं कोई भी ऐरा गैरा तो थर्ड क्लास जिसे लोगों के साथ उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, किसी और की चीज़ को छूना नहीं चाहिए इस बात की तमीज़ नहीं है, वो उस कमरे में रहे जो कमरा स्पेशली हमारी फैमिली ने विंग के लिए तैयार किया है। तो वांगजी ना अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि हाँ
ये बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी अभी वो लोग इस घर में आए थे जो लेंस का था। इतने दिनों 2 दिनों की पार्टी में से सब लोग होटल में रह रहे थे और अभी आज ही ये लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि पार्टी यहाँ पे होने वाली थी और मेन बर्थडे पार्टी यहीं पे होने वाली थी और सब लोग यहीं पे आने वाले थे। और वांग जिशन ने पूरा घर घूम के विंग का कमरा उसने मांगा था और वांग जी मतलब मना भी नहीं कर पा रहा था, हाँ भी नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद ही मतलब सारे क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड्स ने विंग की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दी थी और सारी इन्फॉर्मेशन दे के वांग जी का पूरा पारा पर चढ़ गया था। तो तभी के तभी उसने मतलब विंग को कॉल किया, विंग ने उठाया नहीं। मैडम यू को कॉल किया, मैडम यू ने उठा के बोला कि विंग बाहर गया है तो आएगा तो मैं तुम्हें कॉल बैक कर दूँगा। तो वहाँ पे विंग ना अतः ये सारी चीज़ें हुई। तो इसी तरफ से विंग मैडम लैंड की तरफ देख के बोलते हैं मुझे नहीं जाना, आई रियली डोंट वांट टू गो देयर। वो मुझे पर्पसली पोक करती है और फिर मेरा गुस्सा मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मम्मी। मैं नहीं चाहता कि मैं शिचेन का की बर्थडे को स्पॉइल कर दूँ। आई रियली डोंट वांट टू स्पॉइल हर बर्थडे। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं तो फिर मैं नहीं जाने वाली। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं आप लोग जाओ ना, मैं यहाँ पे अकेला थोड़ी ना हूँ, सर्वेंट्स है, सारे लोग हैं, बटलर है, बटलर हो हुई है और हो हुई मेरा ध्यान रख सकती है। आप लोग क्या मेरा ध्यान रखते हो? हो हुई तो मेरा ध्यान रखती है। हो आंट यहाँ पे आओ ना, मेरा पैर दुख रही है। तो वहाँ पे हो हुई आके बोलती है ओ मेरा बच्चा। तो वहाँ पे मैडम लैन और मैडम यू मुंह बना के बोलती है ये लेडी किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करती, लेकिन विंग के साथ उसका अलग ही बॉन्ड है। तो वहाँ पे विंग ना बोलते हुआ आंटी मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तो वहाँ पे हुआ आंटी बोलते जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे पैर की मसाज कर दूँगी। तो विंग बोलता है चल ठीक है, ऐसा बोल के वो चला जाता है ऊपर। तो वहाँ पे हो आंटी सारे सर्वेंट्स को इशारा करती है विंग के सारे चीज़ों को उसके कमरे में लेके जाने के लिए। तो वहाँ पे मतलब हो आंटी बोलती पहली बार इस घर में यंग मास्टर को किसी और की गिफ्ट लेते आते हुए देखा मैंने। सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ये गलत है सही है मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन संभाल के रहने की ज़रूरत है। और वांग जी यंग मास्टर क्या कर रहे हैं उन्हें ये भी देखना चाहिए। ऐसा बोल के हो ग्रैंड वहाँ से चली जाती है विंग के कमरे में। तो वहाँ पे विंग नहा के बाहर आके ना बैठा हुआ था, उसके हेयर से पानी टपक टपक के गिर रहा था। हुआ आंटी को वांग जी कॉल कर रहा था और बोलना चाहता था कि विंग कैसा है, क्या विंग की सारी चीज़ें उन्होंने पैक कर दी या क्या हुआ है, विंग बातें कर सकता है या नहीं। तो वहाँ पे विंग के साथ वो बात करना चाहता था। दूसरी तरफ से मतलब वांग जिशन ना हिचैन की बात सुन के उसका चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती है और बोलती है आई एम सॉरी ह्योंग। तो वहाँ पे बोलते नो आई एम नॉट योर ह्योंग, वांग शिचैन, कॉल मी शिचैन। तो वहाँ पे मतलब वांग जिशन बोलते आप मुझसे बड़े हो। तो बोलते ना ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है, तुम वैसे भी मुझे शिचैन बुला सकती हो, डोंट वरी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी ना अपने घर की तरफ देके बोलते हैं आपको ऐसे sarcastic में बोलने की ज़रूरत नहीं है, साइकाज़म में। मुझे पता चल गया कि मेरी गलती थी, आई एम सॉरी गर्ल, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था सारी चीज़ें करना, मैं बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरा बनी चाहिए, मेरा लिटिल सा बनी कि मेरे आसपास घूमता रहे, मैं उसकी सारी चीज़ों के सारे डिमांड्स को पूरा करता रहूँ। मुझे सिर्फ सुना सुना लग रहा है मेरा बर्थडे की पार्टीज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक इट। ऐसा बोल के शिचैन वहाँ से उठ के चले जा रहे थे और ना वो वांग जिशन की तरफ देख के बोलते हैं किसी की चीज़ों को ऐसे छूना मत, ये बैड मैनर्स होते हैं, अगर थोड़ी सी मैनर्स सीख लो तो अच्छा होगा। ऐसे बोल के वहाँ से मतलब शिचैन चले जाते हैं।
जैंगचन यानी कुछ भी नहीं कहते। तो वैसे मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और नॉइस आए तो इग्नोर कर देना। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके